नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेटीएम को लेकर बाजार में बहुत ज़्यादा चर्चा है। आज शेयर चल भी रहा है और अनकन्फर्म न्यूज़ हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं, अफवाहें भी चल रही हैं कि शायद इनकी भारतीय एयरटेल के साथ कोई डील हो जाएगी। इससे पहले हमने जियो का नाम भी सुना था, लेकिन वो खबरें भी सच नहीं हुई थी। तो आखिर क्या रीज़न है जिस वजह से पेटीएम के शेयर में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और अब इस शेयर में करना क्या है, इन सब के बारे में बातचीत करते हैं। पहले समझिए कि स्टॉक में आज कितना एक्शन बनता हुआ दिखा है, कितनी तेजी बनती हुई दिखी है, जिसके बाद इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है। आज ये शेयर 9.5% तक उछलता हुआ दिखा है। दिन के दौरान आप देखें इंट्राडे बेसिस पर इस शेयर में 687 रुपए 40 पैसे का इंट्राडे हाई बनता हुआ दिखा है। तो जबरदस्त एक्शन में है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और न केवल आज बल्कि आप पिछले एक महीने में देखिए शेयर करीब 30%, और अगर आप 6 महीने में देखेंगे 80% के आसपास की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। मई में स्टॉक ने अपना 52 वीक लो टच किया था 310 रुपए के आसपास का, और वहां से अगर आप देखेंगे तो सवा दो गुना के आसपास की जो तेजी है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, क्योंकि 310 मई में हमने लेवल देखा था और आज जैसे मैंने कहा 687 रुपए 40 पैसे इसका इंट्राडे हाई है। तो वहां से लो से अगर आप 687 तक का सफर देखेंगे तो सवा दो गुना के आसपास की तेजी ऑलरेडी पेटीएम के शेयर में देखने को मिल चुकी है। लेकिन आज की जो तेजी है, आज जो 9.5% के आसपास का मूव आया है, उसके पीछे की वजह क्या है? जैसे मैंने कहा, कुछ अनकंफर्म न्यूज़ भी हैं, कुछ अफवाहें भी हैं कि शायद इनकी भारतीय एयरटेल के साथ डील हो जाएगी। तो वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो चीज़ कंफर्म हमारे सामने है वो ये है कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है कि 2000 से नीचे के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। माना जा रहा था कि जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, 2000 के नीचे के जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी इनकम पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है। इस पर जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें विचार भी किया गया था, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं निकल के सामने आया। इनफैक्ट जीएसटी काउंसिल ने ये जो पूरा प्रस्ताव है इसको फिटमेंट कमेटी को रेफर कर दिया है, और फिटमेंट कमेटी अब ये जो फैसला है, ये जो प्रस्ताव आया है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसको स्टडी करेगी और अपनी सिफारिशें भी जीएसटी काउंसिल को कंसिडरेशन के लिए सामने रखेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल के लिए ये जो तलवार लटक रही थी, जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स है जिसमें पेटीएम सबसे प्रमुख है, उनके ऊपर ये जो तलवार है वो उनके सर से हटती हुई दिखे, जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में काफी तेजी से देखने को मिल भी रहा है। इसके अलावा भी आप देखें 22 अगस्त को भी हमने स्टॉक आपके लिए कवर किया था। उस समय इनकी जो जोमैटो के साथ डील है उसका अनाउंसमेंट हुआ था। वो भी एक बड़ा ट्रिगर है जो कि इसी महीने में, इनफैक्ट जब डील ये हुई थी उस समय कहा भी गया था इसी क्वार्टर में ये डील पूरी हो सकती है। तो इसी महीने में वो डील भी पूरी होनी है जो कि 2048 करोड़ रुपए की थी, जिसमें जोमैटो के बोर्ड ने पेटीएम का जो टिकटिंग बिजनेस है उसको खरीदने के लिए मंजूरी दी थी। इस टिकटिंग बिजनेस की अगर आप बात करें तो उसमें मूवीज, स्पोर्ट्स, उसके साथ साथ इवेंट्स टिकटिंग बिजनेस, जिसमें लाइव परफॉर्मेंसेज भी शामिल हैं, इसको अक्वायर किया गया था जोमैटो की ओर से। और आपको बता दें कि पेटीएम अपना जो टिकटिंग बिजनेस है, जो दो सब्सिडरी कंपनीज हैं ओटीपीएल और WEPL, उनको ट्रांसफर करेगी और बाद में ये दोनों जो सब्सिडरीज हैं ये जोमैटो को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। 100% सब्सिडरी कंपनियां हैं ये OTPL और WPL पेटीएम की, जिनको बाद में पेटीएम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और इसमें इन दोनों कंपनियों के जो 280 कर्मचारी हैं वो भी जोमैटो के पास जाते हुए दिखेंगे। इन दोनों कंपनियों की जहां तक बात है तो एक के पास टिकट न्यू और दूसरे के पास इनसाइडर नाम से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टिकटिंग बिजनेस का काम करती हैं, और ये दोनों जो बिजनेसेस हैं ये पेटीएम जोमैटो के पास जाते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने कहा ये डील इसी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है, तो आप मान सकते हैं कि सितंबर के एंड तक ये डील भी पूरी होती हुई दिखेगी। और अगले 12 महीने तक अगर आप देखेंगे ये जो मूवी और इवेंट टिकट है ये पेटीएम के ऐप पर ही मिलती रहेंगी, और उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन है उसे धीरे धीरे स्मूथली जो जोमैटो के पास है उसे ट्रांसफर किया जाएगा। ग्राहकों को जोमैटो के आने वाले ऐप पर, जिसका नाम जोमैटो डायरेक्ट है, उसके ऊपर बाद में ये जो टिकट्स की सुविधा है वो आती हुई दिखेगी। तो 12 महीने तक पेटीएम इसको चलाता रहेगा और उसके बाद इसे जोमैटो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें ये जो दोनों बिजनेसेस हैं जो पेटीएम बेच रहा है कोलैबोरेट करके, 2017-18 में इनको अक्वायर किया गया था, 268 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा गया था। और उसके बाद नो डाउट इन्होंने पिछले 5 से साल में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया भी है इस बिजनेस में, और अब इसे 2048 करोड़ रुपए की रकम में बेचा जा रहा है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे तो वित्त वर्ष 2024 जो कि मार्च में खत्म हुआ है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जीओवी है। और अगर आप इनके बाकी नंबर्स देखेंगे तो करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है और 29 करोड़ रुपए का एडजस्टेड अबिडा भी है, यानी कि एडजस्टेड आधार पर ये कारोबार मुनाफे में भी है, कामकाजी मुनाफे में भी है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस कितना ल्यूक्रेटिव है, जो कि जोमैटो के पास जाता हुआ दिखेगा। लेकिन पेटीएम अपने कोर कारोबार के ऊपर फोकस कर पाएगी इस डील के बाद, ये एक बड़ा पॉजिटिव है
पैसा आने के अलावा जो कि पेटीएम के शेयर को ड्राइव करता हुआ दिख भी रहा है। 22 तारीख को जब हमने स्टॉक आपके लिए कवर किया था तो उस समय अरुण मंत्री जो कि मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हैं, उनसे हमने बातचीत करी थी। उनका ये कहना था कि शेयर 600 रुपये तक जा सकता है, लेकिन ये जो लेवल है अब पार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अरुण मंत्री जी का मानना है कि तकनीकी चार्ट पर अगर आप देखें तो इस शेयर और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। अब इस स्टॉक के लिए 620 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्योंकि 600 का लेवल तो पार हो चुका है, जो कि उस समय टारगेट आपको बताया गया था। अब ये स्टॉक 690 700 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगले लक्ष्य जो हैं वो 700 रुपये के अब स्टॉक के लिए निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको इस शेयर से फिलहाल दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वाइल्ड मूव्स इस स्टॉक में आते हैं, ऊपर नीचे काफ़ी तेजी से होता है। इसलिए जो लंबी अवधि के निवेशक हैं फिलहाल उनका कहना है कि स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो निवेशक हैं उनके लिए 620 का स्टॉप लॉस है और 720 तक के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो पेटीएम के लिए एक तलवार जो लटक रही थी कि जीएसटी लग जाएगा 2000 से नीचे के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर, वो नहीं आता, वो दिखा है। और कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ भी हैं जो कि स्टॉक को आज के लिए ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टॉक के लिए आगे हैं 700 रुपये के टारगेट, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के से दूर रहना है। छोटी अवधि के निवेशक 620 का स्टॉप लॉस रखें 700 रुपये के टारगेट की उम्मीद में। तो ये तो बात हुई पेटीएम की, जो कि आज ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर। Money9 का भी फोकस लगातार जारी है। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए आप Money9 पर लगातार बने रहिए। नमस्कार।